हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining a -2 2 and b 2 8 into 4 equal parts। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी जिसमें ए का कोऑर्डिनेट है -2 2, ठीक है, और बी का कोऑर्डिनेट है 2 8। और ये लाइन सेगमेंट जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट और चार पार्ट, एक दो तीन चार, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट कितने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सपोज कर लेते हैं कि इसका एक पॉइंट सी है, एक डी है और एक ई है, जो कि ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन। हम लोग को क्या गिवन है, गिवन है कि ये जो ए बी है वो 4 इक्वल पार्ट्स में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई बी है, ठीक है। तो हम लोग को ये सी डी और ई इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 4 इक्वल पार्ट में तो ये कितना होगा, 1 रेशियो, ये 1 रेशियो, ये 1 रेशियो, ये 1 रेशियो, ठीक है। तो यहाँ देखिए फॉर सी का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सी के लिए एक पार्ट इधर हुआ आपका और तीन पार्ट इधर हुआ, ठीक है। तो 1:3 का रेशियो में निकालेंगे सी का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर सी द रेशियो इज 1:3, ठीक है। क्यों 3 है ये मैंने आप लोग को बता दिया, क्योंकि इधर एक पार्ट है इधर 3 पार्ट है, ठीक है। और सारे इक्वल पार्ट्स है इसलिए 1:3 हो गया, ठीक है। जिसमें एक रेशियो को हम लोग m1 मान लेते हैं और एक को m2 मान लेते हैं, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है लाइन सेगमेंट का, इसमें ये x1 मान लेते हैं और ये y1 है और ये x2 है और ये है आपका y2, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। लेट c का कोऑर्डिनेट है x एंड y, ठीक है। लेट c x एंड y। तो इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है आपका, x के लिए होता है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। और इसी तरह y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पे हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे और x और y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ आगे देखिए m1 क्या है आपका 1 है, ठीक है। यहाँ देखिए माने हैं 1:3 को m1 और m2, ठीक है। तो m1 1 है इंटू x2 आपका देखिए क्या है, x2 2 है प्लस m2 है 3 इंटू x1 है आपका -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3, ठीक है। अब इसको हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ -3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4, ठीक है, इक्वल टू यहाँ -6 और 2 है तो इसको माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। तो 4 1 जा 4 कैंसिल हो गया। तो हम लोग को x का वैल्यू देखिए आ गया -1, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग को निकल गया c के लिए। अब हम लोग को y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ देखिए y निकालेंगे कैसे, y इक्वल टू m1 यानी कि 1 इंटू y2, y2 8 है प्लस m2 3 है इंटू y1 2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय
m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 8 1 जा 8 प्लस 3 2 जा 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 और 1 4, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 8 प्लस 6 14 डिवाइडेड बाय 4, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4 2 7 जा 14, ठीक है। तो y इक्वल टू आपका क्या आ गया, 7 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो y का वैल्यू भी हम लोग को फाइंड आउट हो गया c के लिए, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना था, c, x एंड y निकालना था, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या आ गया आपका वैल्यू, आप c का कोऑर्डिनेट आ गया -1 एंड 7/2, ठीक है। तो ये आपका सी का कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है डी का कोऑर्डिनेट और ई का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो पहले डी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे आते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फॉर डी पॉइंट द रेशियो इज, क्या होगा रेशियो डी पॉइंट के लिए, यहाँ देखिए तब सपोज कर लेते हैं कि ये एक लाइन सेगमेंट है जिसमें ये ए है -2 2, ठीक है, और बी है ये पॉइंट, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट है आपका क्या है 2 और 8, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और ये जो लाइन सेगमेंट है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो हमने सपोज किया था कि इसका एक पॉइंट है आपका सी, एक पॉइंट है डी और एक पॉइंट है ई, ठीक है, जिसमें सी का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया था और अब हम लोग को डी का कोऑर्डिनेट निकालना था, ठीक है। तो 4 इक्वल पार्ट मतलब ये एक पार्ट, ये एक पार्ट इक्वल और ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, ठीक है, सब 1:1 का रेशियो में है। तो सी के लिए रेशियो था 1:3 क्योंकि इधर एक पार्ट था इधर 3 पार्ट था, ठीक है। अब डी के लिए देखिए क्या होगा रेशियो, डी के लिए रेशियो होगा इधर दो पार्ट है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, ठीक है। तो इधर दो पार्ट है और डी के इधर दो पार्ट है, तो इधर दो पार्ट यानी कि 2:2 इसका रेशियो होगा। तो लिखेंगे हम लोग फॉर डी पॉइंट द रेशियो इज 2:2, ठीक है। और हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट डी का जो कोऑर्डिनेट है वो लेट डी एक्स एंड वाई, ठीक है, डी एक्स वाई, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला पहले ही लिख चुके थे, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये जो रेशियो है 2:2, इसमें एक को m1 मान लेते हैं और एक को m2 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए ये क्या है, ये है आपका x1 मान लेते हैं और इसको y1 मान लेते हैं, इसी तरह इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पिछले पेज में लिख चुके थे इसलिए दोबारा नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो उसी सेक्शन फॉर्मूला पे हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं। तो x के कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो m1 x2 यानी m1 कितना है 2 है इनटू x2 आपका क्या है 2, ठीक है, प्लस m2 यानी कि कितना है m2 2, ठीक है, इनटू x1 कितना है -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 2 + 2, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 2 जा 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 + 2 4। अब यहाँ देखिए कितना आया 4 - 4 0 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, यानी कि कितना आया ये 0 आया। तो x का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 0, ठीक है। अब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिखेंगे, y इक्वल टू m1 यानी कि 2 इंटू y2। तो y2 कितना है 8 है प्लस m2 यानी 2 इंटू y1 कितना है 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 2 + 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 2 जा 16 प्लस 2 2 जा 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 + 2 4। इसको सॉल्व करेंगे
तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 5 जा 20। तो y का वैल्यू क्या आ गया आपका, y इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, तो हम लोग को d का कोऑर्डिनेट निकालना था क्या, dxy। ठीक है, तो क्या आ गया dxy, dx का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5। ठीक है, तो D05 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो C हम लोग निकाल चुके हैं, D हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, E का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह का लाइन सेगमेंट बनाएंगे, जिसमें A क्या है, A एक पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, जिसका कोऑर्डिनेट है -2 और 2। ठीक है, ये बी पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट है 2 8। ठीक है, और ये जो लाइन सेगमेंट वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक है सी पॉइंट, एक है डी और एक ई। ठीक है, तो जैसा कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, तो 1:1:1:1 का रेशियो। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो अब यहाँ पे देखिए, हम लोग C का कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं, हम लोग D का कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं, अब हम लोग को E का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसके लिए रेशियो कैसे होगा, E के लेफ्ट हैंड साइड में 3 पार्ट है, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। ठीक है, तो 3, और E के राइट हैंड साइड में 1 पार्ट है यानी 1। तो ये कितना हो जाएगा, 3:1 का रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4.E, the ratio is 3:1। ठीक है, और हम लोग लेट कर लेते हैं कि E का कोऑर्डिनेट है E x एंड y। ठीक है, और हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इसके रेशियो के लिए ये m1 है और ये m2 है। ठीक है, और ये x1 मान लेते हैं और ये y1 मान लेते हैं, इसका एक x2 मान लेते हैं और ये 8 को y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला में इन सारे वैल्यूज को पुट करके ई का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो x के लिए फॉर्मूला में पुट करेंगे, फॉर्मूला पहले ही मैंने लिख दिया था। तो फॉर्मूला क्या था, m1 x2। तो m1 क्या है आपका 3 है, इनटू x2 कितना है 2 है। ठीक है, प्लस m2 यानी 1 इंटू x1 यानी कि -2। ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 3 + 1। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ -2 1 जा 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 और 1 4 इक्वल टू 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। तो 4 1 जा कितना हो जाएगा 4। तो x का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, अब हम लोग को y का वैल्यू निकालना है। तो y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला में पुट करते हैं m1 y2। m1 कितना है 3 है, इनटू y2 कितना है 8 है, प्लस m2 यानी 1 इंटू y1 कितना है 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 3 + 1। ठीक है, इक्वल टू 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 प्लस 2 1 जा 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 + 1 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 24 और 2 प्लस करेंगे तो 26 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 और 13 2 जा 26। समझ गए, तो y का वैल्यू आपका आ गया 13 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हम लोग को e का कोऑर्डिनेट क्या था, e का कोऑर्डिनेट था e x एंड y। समझ गए, तो e x एंड y कितना आया आपका, e x का वैल्यू 1 आया और y का वैल्यू 13 डिवाइडेड बाय 2 आया। ठीक है, तो ये आपका e का कोऑर्डिनेट हो गया। समझ गए, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ देखिए c का कोऑर्डिनेट निकल गया ये। ठीक है, और ये e का कोऑर्डिनेट निकल गया, सॉरी d का कोऑर्डिनेट निकल गया,
और ये ई का कोऑर्डिनेट निकल गया। ठीक है, तो समझ गए यहाँ तक। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।